क्या हुआ जब मक्का के चारों कबीलों में तलवारें खिंच गईं और खून बहने ही वाला था। तभी एक नौजवान ने एक ऐसा हल निकाला जो किसी के जहन में नहीं आया था। चलिए जानते हैं। अल अमीन का लक़ब मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और मकबूलियत मक्का में और बढ़ गई। लोग अपनी अमानतें आपके पास रखते, अपने झगड़े आपके सामने लाते और आपका फैसला सर आंखों पर मानते। इन्हीं दिनों मक्का में एक बड़ा काम शुरू हुआ। काबे की इमारत को दोबारा तामीर किया जाना था। बाढ़ की वजह से काबे की दीवारें कमजोर पड़ गई थी। मक्का के तमाम कबीलों ने मिलकर ये काम शुरू किया। हर कबीले को एक हिस्सा दिया गया। दीवारें उठती गईं, काम आगे बढ़ता रहा। लेकिन जब हजरे अस्वद यानी वो पवित्र काला पत्थर को उसकी जगह पर रखने का वक्त आया तो मामला बिगड़ गया। हर कबीला चाहता था कि यह सम्मान सिर्फ उसे मिले। हर कबीले का सरदार कहता, हजरे अस्वद हम रखेंगे, ये इज्जत किसी और को नहीं मिलेगी। बात इतनी बढ़ गई कि कबीलों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। एक कबीले ने तो यह भी कह दिया, अगर ये हक हमें नहीं मिला तो हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। मक्का में उस दिन खून बहने वाला था। बड़े बूढ़े सोच में पड़ गए, कोई हल नहीं सूझ रहा था। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, कल सुबह जो सबसे पहले काबे के दरवाजे से दाखिल हो उसे हम अपना फैसला कुन मान लेते हैं। सब राजी हो गए और अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगली सुबह जैसे ही काबे का दरवाजा खुला, पहला कदम रखने वाले थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों ने देखा और सबकी जुबान से एक साथ निकला, अल अमीन आ गए, अल अमीन आ गए। अब फिक्र नहीं, ये जरूर इंसाफ से फैसला करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा माजरा सुना। एक लम्हे के लिए रुके, फिर आपने फरमाया, एक चादर लाओ। चादर आई। आपने हजरे अस्वद को उठाकर उस चादर के बीच में रखा। फिर आपने फरमाया, हर कबीले का सरदार इस चादर का एक कोना थाम ले। चारों कबीलों के सरदारों ने चादर के चारों कोने थामे और मिलकर हजरे अस्वद को उसकी जगह तक उठाकर ले गए। जब पत्थर अपनी जगह के करीब पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसे उसकी जगह पर रख दिया। एक लम्हे में झगड़ा खत्म। चारों कबीलों को इज्जत मिली। कोई खून नहीं बहा, कोई तलवार नहीं चली। मक्का की फिजा में उस दिन सुकून उतर आया। बड़े बूढ़े हैरान थे, ये हल तो हम सबके जहन में क्यों नहीं आया। कबीलों के सरदार एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। हजरत अबू तालिब की आंखें उस दिन भर आईं। उन्होंने मन ही मन कहा, ये भतीजा मेरा नहीं, ये तो पूरी दुनिया की रहमत है। जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखते हैं, दिल से लिखिए, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगले पार्ट के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर करें।